हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर ऑफ द एसी सर्किट्स। तो देखिए मेरे साथ, पावर ऑफ द सर्किट्स होती क्या है। जैसे हमने और आपने करंट और वोल्टेज के लिए फेजर डायग्राम्स पढ़े। जैसे मान लीजिए एक फेजर डायग्राम है, बनाऊं मैं। V बराबर है बी नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 या -5 ले लीजिए। ये वाली सिचुएशन, जैसे मैंने -5 लिया तो इसका मीनिंग क्या है? वोल्टेज लीड कर रहा है वाई फेज एंगल 5। अगर मैं +5 लेता तो करंट लीड करता वाई फेज एंगल 5। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये इसमें अगर मैं कहूं LCR सीरीज सर्किट है तो L जो है, L का इफेक्ट ज्यादा है, C का इफेक्ट कम है। मींस ये सर्किट का नेचर कैसा है? इंडक्टिव नेचर है। अगर यहाँ पे +5 होता तो सर्किट का नेचर कैसा होता? कैपेसिटिव नेचर होता। तो इसका मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो कैसा आएगा? तो जैसे ये तो हो गया बी के लिए ग्राफ हो गया और ओमेगा टी, और यहां पे मैं -5 कर दूं इसमें से। मान लीजिए 5 की वैल्यू ये आ रही है एस, ये 5 हो गया। 5 कुछ भी हो सकता है और ये आई का ग्राफ आ गया। तो पावर कितना होता है? पावर का प्रोडक्ट होता है, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड कंपोनेंट of current in the direction of RMS voltage। एक बार दोबारा सुनिए डेफिनेशन को। पावर क्या है, मैं लिख देता हूं इसे। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। किसके साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं? टू दी कंपोनेंट ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड कंपोनेंट ऑफ करंट इन दी डायरेक्शन ऑफ आरएमएस वोल्टेज। अब इन दोनों के बीच में एंगल फाई है ना? आप ऐसे सोचिए। तो इस साइड का जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? आई cos फाई होगा कि नहीं होगा? तो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी आरएमएस, और ये आ जाएगा आई आरएमएस cos फाई। ये पावर का फॉर्मूला आ गया। किसी भी सर्किट के लिए काम करेगा ये, लेकिन इसका हम डेरिवेशन भी करेंगे। देखिए, हटा दूं इसका डेरिवेशन। देखिए बहुत आसान है, कठिन नहीं है, आपकी समझ में आना चाहिए। मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट जो V की वैल्यू है वो कितनी है? बी नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी -5 या +5। आपकी सिचुएशन, आप दोनों में से किसी से भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे +5 लेंगे तो वो कैपेसिटिव नेचर का सर्किट है, -5 ले रहे हैं तो वो इंडक्टिव नेचर का, अगर 5 नहीं ले रहे हैं तो वो प्योर रेजिस्टिव नेचर का सर्किट है। ठीक है, तो सारी सिचुएशंस आपके ऊपर है। जैसे हमने LCR सीरीज सर्किट रखा है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने माइनस लिया है तो इसके इस सिचुएशन में XL की वैल्यू ज्यादा है, XC की वैल्यू कम है। तो ये इंडक्टिव नेचर का सर्किट है। तो पावर एट एन इंस्टेंट, पावर कितना होगा? या आप कह सकते हैं वर्क डन, ऐसे लिख दीजिए। वर्क डन और हीट, जो भी आप लिखें, वर्क डन टू मेंटेन द करंट in the circuit for time
dt। dt टाइम में सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए, मींस रेजिस्टेंस जिसका अपोज होता है उसको मेंटेन करने के लिए कितना पावर चाहिए या वर्क डन चाहिए, dw बराबर क्या होगा, bi dt। हीट का फॉर्मूला पढ़ाया आपने, vi dt। v की वैल्यू आप जानते हैं, v नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 इंटू डी टी। मित्रों मैथमेटिक्स है, ज्यादा में दिक्कत नहीं आएगी आपको। साइन ओमेगा टी, इसको एक्सपेंड कीजिए, साइन ए कॉस वी माइनस कॉस ए साइन वी डी टी, और इसे एक्सपेंड करें, बी नॉट आई नॉट, ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव डी टी, कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव डी टी। इसको में इंटीग्रेट करना होगा तो इसको भी एक्सपेंड कर लो, कितना आ जाएगा, आ गया बी नॉट आई नॉट, इसे हम क्या कहेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 कॉस 5 माइनस, यहां पे देखिए इस सिचुएशन को, इसको मैं कह सकता हूं साइन 2 थीटा 2 ओमेगा टी अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, साइन 5 डी टी। मुझे नहीं लगा कहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो टोटल वर्क डन फॉर टाइम टी फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल का मतलब 0 से लेकर के टी टाइम तक की। डी डब्ल्यू को मैं डब्ल्यू कह दूं, बी नॉट कॉन्स्टेंट आई नॉट कॉन्स्टेंट अपॉन 2 इंटीग्रेशन, 1 बच रहा है यहाँ पे, 1 के साथ cos फाइव है तो cos फाइव और ये 1 के साथ dt 0 to t माइनस cos फाइव ये चलेगा ही, cos 2 ओमेगा t dt 0 to t माइनस साइन फाइव ये वाला आ गया, इंटीग्रेशन 0 to t साइन 2 ओमेगा t dt। ये आ गया इस सिचुएशन। मित्र आपकी समझ में ये आना चाहिए, मैंने कोई अलग से कुछ नहीं लिखा, सारे टर्म्स सेम है। तो आप इंटीग्रेशन मेरे से बेटर जानते हैं, ये 0 हो जाएगा, लिमिट लगा करके ये 0 हो जाएगा, ये दोनों टर्म 0 हो गए, केवल ये बचा। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, तो इसको मैं हटा दूं, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, बाकी के दोनों टर्म हो गए 0। तो w बराबर क्या आ गया, बी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाइव और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t। तो t को मैं इधर ले जाऊं तो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर बराबर w अपॉन टी होता है कंप्लीट साइकिल के लिए। तो पावर की वैल्यू क्या आ गई, बी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाइव, और कह सकते हैं बी नॉट अपॉन रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2 कॉस फाइव। ये क्या होता है, बी आर एम एस आई आर एम एस, बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है। और डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, द प्रोडक्ट ऑफ द बी आर एम एस एंड कंपोनेंट ऑफ द करंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी आर एम एस। तो ये वाली सिचुएशन आ गई। अब आप यहां पे देखिए इन तीनों टर्म्स को एक बार देखिए, ये जो P है इसे हम कहते हैं एवरेज पावर, P इज कॉल्ड एवरेज पावर। और ये जो BRMS IRMS आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला टर्म, ये इसे हम कहते हैं एवरेज पावर, और ये cos फाइव का नाम आ गया पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। और BRMS और
आरएमएस को हम कहते हैं इफेक्टिव पावर, इफेक्टिव पावर। समझ में आ गया? तो ये वर्चुअल पावर या इफेक्टिव पावर, एवरेज पावर और ये पावर फैक्टर। तो जो पावर है ये किस पर डिपेंड कर रही है? टोटली पावर फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो एक बार देखें जरा, मान लीजिए केस फर्स्ट ले, केस फर्स्ट, इफ सर्किट इज प्योर रजिस्टिव, रजिस्टिव सर्किट है, सर्किट इज प्योर रजिस्टिव, प्योर रजिस्टिव सर्किट हो गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ? फाई की वैल्यू 0, फाई 0 लगाओगे, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो पावर कितना आ जाएगा? बी आर एम एस आई आर एम एस cos 0, ये मैक्सिमम पावर आएगी यहां। एक और सिचुएशन देखिए, केस सेकंड देखिए, इफ सर्किट इज प्योर इंडक्टिव, इंडक्टिव नेचर का सर्किट है, इसका मतलब क्या है? फाई की वैल्यू π/2 होती है, फेज डिफरेंस π/2 होता है, cos π/2 मींस 0, तो पावर क्या हो जाएगा? 0। जब सर्किट में प्योर इंडक्टर लगा हुआ है तो वहां पे पावर कंजम्पशन 0 होता है, कोई पावर कंज्यूम ही नहीं होती। ऐसे ही सेम ईयर केस थर्ड, इफ सर्किट इज प्योर कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव नेचर का सर्किट है, तो फाई की वैल्यू अगेन क्या होगी? π/2 होगी, तो पावर अगेन क्या हो जाएगा? 0। तो ये दो सिचुएशन हैंडल हुई आपके पास। अगर सर्किट में प्योर इंडक्टर है या प्योर कैपेसिटर है तो दोनों सिचुएशन में पावर क्या होती है? 0 होती है। अगर मैं आपसे ऐसे भी कह दूं, अगर सर्किट में प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर दोनों लगे हुए हैं लेकिन रजिस्टर नहीं है, तब भी पावर क्या होगी? 0 होगी। तो एक टर्म आता है यहां पे वॉटलेस करंट, समझने का प्रयास कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं? वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट क्या है आपकी समझ में आ गया होगा। वॉट मींस पावर की यूनिट, लेस मींस पावर है ही नहीं। करंट मींस इफ देयर इज नो पावर कंजम्पशन इन द सर्किट then the current is called whattless current. If there is no power consumption, in the circuit, सर्किट में कोई भी पावर कंजम्पशन नहीं है, then current flow in the circuit, in the circuit is called whattless current. अब whattless current कब पॉसिबल है? whattless current possible only when circuit consists of pure inductor, pure capacitor or both. For whattless current, whattless current circuit consist of pure inductor or pure capacitor और both, प्योर इंडक्टर हो या प्योर कैपेसिटर हो या दोनों, उस सिचुएशन में सर्किट में जो करंट फ्लो करती है उसे हम क्या कहते हैं? वॉटलेस करंट बोल देते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। मित्रों एक और सिचुएशन देखिए, जैसे हमने बताया पावर इक्वल टू बताया बी आर एम एस आई आर एम एस cos फाई। मैंने क्या बताया? पावर ये वाला क्या है? एवरेज पावर, इसे हम क्या कह देते हैं? एपरेंट पावर, एपरेंट पावर। और ये टर्म क्या था? पावर फैक्टर। तो वैसे इस साल सीबीएसई ने पावर फैक्टर को सिलेबस से हटा दिया है, फिर भी आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। पावर फैक्टर को कैसे देखते हैं? जैसे मान लीजिए हम एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं, एक जनरल फॉर्मूला लें फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट।
सीरीज सर्किट। tan फाई की जो वैल्यू थी वो आ रही थी XL माइनस XC/R, ये फॉर्मूला बताया था। तो यहां से अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूं इसमें, तो ये एंगल मान लीजिए फाई है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, XL माइनस XC आ गया, ये आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। तो यहां से देखिए cos फाई की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस R अपॉन अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये जो टर्म है इसे जेड कहते हैं, तो cos फाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, R अपॉन जेड, R अपॉन जेड। अब क्वेश्चन आ जाता है पावर फैक्टर क्या है, तो आपको बड़ा आराम से दिख रहा है इट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस टू द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इट्स कॉल्ड पावर फैक्टर। जैसे मैं कहूं आपसे पावर फैक्टर फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, जेड की वैल्यू आर के बराबर होगी, आर अपॉन आर क्या हो जाएगा 1, तो cos फाई की वैल्यू 1 होगी, मींस पावर फैक्टर क्या होगा 1 होगा। cos फाई इज आल्सो कॉल्ड पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर इक्वल टू आर अपॉन जेड। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप जो है पावर्स की प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। और तो पावर का फॉर्मूला क्या आ रहा है, VRMS IRMS cos फाई। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आसान डेरिवेशन है, पेपर में भी ये पूछ लिया जाता है, इसलिए इसके नोट्स बनाइए और इस पे 1-2 न्यूमेरिकल कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अब मेरा एक टॉपिक और बचता है ट्रांसफॉर्मर, उसे एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।